हेलो एस्पायरेंट। आप सबका एक बार फिर से यूपी पीसीएस के चक्रव्यूह वेदन सीरीज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं जो चीज़ कवर करने जा रहा हूं, वहां से यूपी पीसीएस में हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वो कौन सी चीज़ें? वो चीज़ें हैं कि पुस्तकें और उनके रचनाकार, कि कौन सी पुस्तक किसने लिखी है, इसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है एक टाइप से। और दूसरा टाइप क्या पूछते हैं कि वो जो पुस्तक है वो किस भाषा की है। अगर कभी उसकी कोई भाषा रही, जैसे अरबी की है, फारसी की है, तुर्की की है, ऐसे पूछ रहे हैं। इसके अलावा क्या पूछ रहे हैं? पूछ रहे हैं कि जो पुस्तक है, पुस्तक के साथ में उसका अनुवादक कौन था। अगर उस पुस्तक का अनुवाद किसी भाषा में किया गया है तो उसके अनुवादक कौन है, ये पूछा जा रहा है। ये 3-4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो आपको एक क्वेश्चन दिखेगा कि निम्नलिखित में से किसने खजाइन उल फतूह नामक पुस्तक की रचना की। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है, एक पुस्तक दे रहा है, उसका रचनाकार। आगे क्या दे रहे हैं? तारीखे फिरोज शाही के रचनाकार। ठीक है, सीधा उत्तर। आगे क्या दे रहे हैं? एक तरफ पुस्तकें दे रहे हैं, एक तरफ उनके क्या दे रहे हैं, लेखक का नाम दे रहे हैं, मिलान करवा रहे हैं 4 किताबें दे करके। और क्या दे रहे हैं? एक तरफ फिर पुस्तकें दे रहे हैं, एक तरफ फिर लेखक का नाम दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे भी पुस्तकें हैं और लेखक का नाम दिया गया है। ठीक है, यहाँ भी लेखक है, उनकी रचनाएं दी गई हैं। यहाँ पे क्या है, लेखक हैं और इधर उनकी रचनाएं हैं। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? यानी एक टाइप का क्वेश्चन और बना। वो क्वेश्चन क्या है कि ये मान लो रचनाकार हैं। अगर ये रचनाकार हैं तो क्या ध्यान देना है कि ये किसके दरबारी थे, ये किसके दरबारी थे, ये भी देखना है। तो ये क्वेश्चन टाइप का हो गया। आगे क्या देखेंगे? एक तरफ फिर रचना, फिर वही रचनाकार, फिर रचना, फिर रचनाकार, फिर नाट्यशास्त्र किसकी रचना है, सीधा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे किस टाइप के पूछे जा रहे हैं कि लेखक ग्रंथ। तो ज्यादातर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो है पुस्तकें और उनके रचनाकार, ये टाइप का क्वेश्चन ज्यादा है। इसके अलावा क्या है कि रचनाकार और दरबारी, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको एंशियंट हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे कि पुस्तक पूछ लिया, उनकी भाषा पूछ लिया है। तो आज हमें पूरी सीरीज करने वाले हैं कि इस सीरीज में कौन कौन से रचनाएं हैं जिन्हें हमें याद करनी है, उसके रचनाकार क्या हैं। तो हम सबसे पहले शुरू कहाँ से करेंगे? हम शुरू करना चाहते हैं इसको हम शुरू करना चाहते हैं कि हम अगर ये शुरू करें सबसे अच्छी सीरीज, तो हम कहाँ से शुरू करें? हम शुरू करें मध्यकालीन भारत से। मध्यकालीन भारत में कौन कौन सी ऐसी पुस्तकें थी, उनके रचनाकार क्या थे। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम करेंगे प्राचीन भारत की। तो अभी किसकी कर रहे हैं? मध्यकालीन की। तो मध्यकालीन की अगर शुरू करते हैं तो हमें क्या क्या देखना है यहाँ पे कि कौन कौन सी रचना है। तो एक तरफ क्या लिख देंगे हम? एक तरफ कर देंगे हम पुस्तक। क्या कर देंगे? पुस्तक। एक तरफ पुस्तक हो गई, उसके बगल में उसके रचनाकार हो जाएंगे, किसके रचनाकार कौन है। फिर क्या हो जाएगा? अगर उस पुस्तक में कोई विवरण दिया हुआ है, यानी उस पुस्तक के बारे में कुछ जानकारी अगर दी हुई है, तो उसको देख लेंगे। तो अगर हम शुरू करें इसमें, तो सबसे पहली पुस्तक कौन सी होगी? सबसे पहली पुस्तक कहाँ से शुरू करें? किस कलर से लिख लें? मान लीजिए आप, चलिए ग्रीन कलर से लिखता हूँ। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली पुस्तक क्या है? सबसे पहली पुस्तक है चचनामा। सबसे पहली पुस्तक क्या है? चचनामा। इससे रहने देते हैं। ओके, चलिए अब करते हैं। सबसे पहली पुस्तक क्या है? सबसे पहली जो पुस्तक है वो है चचनामा। तो कौन सी है? चचनामा। अब चचनामा के रचनाकार कौन है? तो चचनामा के रचनाकार में याद रखना है हमें मोहम्मद अली अहमद। क्या याद रखना है? मोहम्मद अली अहमद। ये किसके रचनाकार हैं? चचनामा के। अब इस पुस्तक के बारे में किसके बारे में जानकारी है? तो इस पुस्तक में मोहम्मद बिन कासिम की। अब मोहम्मद बिन कासिम को मैं क्या लिखूंगा? MB के। मोहम्मद बिन कासिम की क्या है, जानकारी है इस पुस्तक में। ठीक है, आगे इस पुस्तक का क्या हुआ है, इस पुस्तक के बारे में क्या याद रखना है? इसका फारसी में अनुवाद किया गया है। तो इस पुस्तक का फारसी में अनुवाद किसने किया है? तो इस पुस्तक का जो फारसी में अनुवाद किया है वो किया है अबू बकर कूफी ने। किसने? अबू बकर कूफी ने। तो क्या याद रखना है? पहली पुस्तक क्या हो गई? पहली पुस्तक हो गई चचनामा। चचनामा के बारे में क्या याद रखना कि ये किसकी रचनाकार है? तो ये इसके रचनाकार है मोहम्मद अली अहमद। अब ये क्या है? ये मोहम्मद बिन कासिम की जानकारी देते इस पुस्तक, और इसका फारसी अनुवाद किसने किया? अबू बकर कूफी ने किया है। चलिए दूसरी पुस्तक देखते हैं। तो दूसरी पुस्तक कौन सी है? वो है तारीख सिंध, तारीख मासूमी। कौन सी पुस्तक है? तारीख सिंध या तारीख सिंध या तारीख मासूमी।
तारीख मासूमी। ठीक है, अब देखेंगे इस पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार है मीर मोहम्मद मासूम। क्या याद रखना है, मीर मोहम्मद मासूम, इनके रचनाकार को याद रखना है। अब इस पुस्तक के बारे में जो इस पुस्तक में क्या दिया गया है, इस पुस्तक में अगर ध्यान दें तो हम अरब की विजय से लेकर के अकबर के शासनकाल के, अरब विजय से अकबर के शासन तक की जानकारी मिलती है किस पुस्तक से, तारीख सिंध से। अगली पुस्तक देखते हैं। अगली पुस्तक क्या है, अगली पुस्तक है जैनुल अखबार तारीख मसूदी। क्या याद रखना है, जैनुल अखबार तारीख मसूदी, ये पुस्तक है तीसरी। अब इस पुस्तक के बारे में क्या याद रखना है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है अबू सईद। क्या याद रखना है, अबू सईद। अबू सईद किसके लेखक है, जैनुल अखबार तारीख मसूदी के। तो अब इसमें क्या है, इसमें महमूद गजनवी का इतिहास लिखा है। ये पुस्तक किससे रिलेटेड है, तो ये पुस्तक है महमूद गजनवी का, क्या है इसमें, इतिहास। तो महमूद गजनवी का इतिहास किसमें है, वो है जैनुल अखबार तारीख मसूदी से। अब एक पुस्तक और है, अगली अगली पुस्तक है ताजुल मासिर। क्या देखेंगे अगली पुस्तक, अगली पुस्तक मिलेगी ताजुल मासिर। ये हो गई कौन सी पुस्तक, अगली। अब ये पुस्तक क्या है याद करना है, ये पुस्तक दो भाषाओं में है। किसमें है ये पुस्तक, दो भाषाओं में। अब कौन कौन सी दो भाषाएं, एक तो फारसी में है ये पुस्तक और दूसरा अरबी भाषा में है। तो ये पुस्तक दो भाषाओं में, फारसी और अरबी में। अब इसके लेखक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है हसन, इसके लेखक कौन है, हसन निजामी। हसन निजामी किसके लेखक है, ताजुल मासिर जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, हसन निजामी। अब इस पुस्तक में क्या जानकारी है, तो इसमें जानकारी मिलती है जो मोहम्मद गौरी के आक्रमण हैं उनकी जानकारी है। तो मोहम्मद गौरी के क्या है, आक्रमण, मोहम्मद गौरी के आक्रमणों की जानकारी है। और कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के जो राज्य है उसका विवरण मिलता है, यानी किसका किसका, तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया और उसके साथ में कौन हो गया, इल्तुतमिश। तो इन दोनों की जानकारी किसमें है, इसी पुस्तक में है। आगे देखते हैं 5 नंबर पे पांचवी पुस्तक कौन सी है। पांचवी पुस्तक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पुस्तक का नाम क्या है, इस पे आप स्टार लगा लीजिएगा। ये पुस्तक है तबकाते नासिरी, तबकाते नासिरी। अब तबकाते नासिरी के लेखक कौन है, तो तबकाते नासिरी के लेखक याद रखना है, इसके लेखक है मिनहाज सिराज, मिनहाज सिराज। मिनहाज सिराज के बारे में हमने कहाँ पढ़ा, हमने पढ़ा क्लास 7th की जो एनसीईआरटी पढ़ी थी उसका चैप्टर नंबर 2 जब पढ़ रहे थे तो उसमें मिनहाज सिराज का जिक्र आया था, तब मैंने इनकी पुस्तक को आपको कराया था। अब ये पुस्तक किस भाषा में है, तो ये पुस्तक याद रखना है, ये पुस्तक फारसी भाषा में है, ये याद रखेंगे। इसके अलावा क्या याद रखेंगे कि इस पुस्तक में तुर्की सल्तनत का इतिहास लिखा हुआ है। किसका इतिहास है, तुर्की सल्तनत का इतिहास, यानी इस पुस्तक में क्या बताया गया है, तुर्की सल्तनत के इतिहास के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं छठी पुस्तक कौन सी है। छठी पुस्तक देखें अगर, तो छठी पुस्तक, इस पे भी आप डबल स्टार लगा लीजिएगा, ट्रिपल स्टार, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पुस्तक का नाम है तारीख फिरोज शाही। कौन सी पुस्तक है, तारीख फिरोज शाही। अब इस पुस्तक के बारे में क्या देखना है, तारीख फिरोज शाही। अब ये पुस्तक किसकी है, तो ये है जियाउद्दीन बरनी की। किसकी पुस्तक है, जियाउद्दीन बरनी की पुस्तक का क्या नाम है, तारीख फिरोज शाही। अब इस पुस्तक में किसका इतिहास है, इस पुस्तक में बलबन से लेकर के, बलबन से लेकर कहाँ तक का, फिरोज शाह तुगलक तक का क्या है, इतिहास है इसी पुस्तक में। पुस्तक का नाम क्या है, तारीख फिरोज शाही। अब जियाउद्दीन बरनी की कुछ और पुस्तकें जैसे फतवा ए जहांदीरी, फतवा ए जहांदारी, ये किसकी पुस्तक है, ये पुस्तक है जियाउद्दीन बरनी की। इसके अलावा एक पुस्तक और है इनायतनामा ए इलाही। अगर पूछ ले इनायतनामा ए इलाही किसकी पुस्तक है, तो ये है जियाउद्दीन बरनी की। एक और पुस्तक है वो है हसरतनामा। हसरतनामा किसकी पुस्तक है, जियाउद्दीन बरनी की, हसरतनामा। तो ये 4 पुस्तकें किसकी हो गई, 5, ये पुस्तकें जियाउद्दीन बरनी की हैं। आगे देखेंगे 7 नंबर, 7वीं पुस्तक के बारे में देखें अगर, 7वीं पुस्तक कौन सी है, वो है शाहनामा। शाहनामा, इस पे भी आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा। शाहनामा ये पुस्तक किसकी है, ये पुस्तक के लेखक हैं फिरदौसी। ये पूछी जा चुकी है कई बार और कई बार रिपीट भी की गई। तो फिरदौसी की पुस्तक का क्या नाम है, शाहनामा। अब फिरदौसी को क्या कहते हैं, फिरदौसी को कहा जाता है पूर्व का होमर, पूर्व का होमर कहते हैं इनको। और फिरदौसी जो पुस्तक लिखी किस भाषा में लिखी गई है, ये लिखी गई फारसी भाषा में। तो याद क्या रखना है,
जो शाहनामा की भाषा है वो फारसी है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है फिरदौसी। अगली पुस्तक है, अगली पुस्तक का क्या नाम है? अगली पुस्तक का जो नाम है वो है शाहजहांनामा। शाहजहांनामा। अब ये शाहजहांनामा जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक याद रखना है इनायत खां। इनायत खां इसके लेखक हैं। अगली एक पुस्तक और है, अगली पुस्तक है फुतहूत ए फिरोज शाही। क्या है? अगली पुस्तक का नाम है फुतहूत ए फिरोज शाही। फुतहूत ए फिरोज शाही ये किसकी है? इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है फिरोज शाह तुगलक। इसके लेखक क्या है? फिरोज शाह तुगलक। और ये क्या है? ये एक आत्मकथा है। ये क्या है? आत्मकथा। यानी फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का क्या नाम है? फुतूत ए फिरोज शाही। ये याद रखेंगे। अगली किताब देखते हैं। अगली है फुतुह उस सलातीन। कौन सी है? फुतुह, फुतुह उस सलातीन। फुतुह उस सलातीन। अब इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं मलिक इसामी। क्या लिखेंगे? मलिक इसामी। तो मलिक इसामी किसके लेखक है? फुतुह उस सलातीन के लेखक हैं। और जो ये किताब है ये किसके बारे में? तो अलाउद्दीन बहमन शाह के विषय में है। क्या याद रखेंगे? अलाउद्दीन बहमन शाह के विषय में है। तो मैं सारी पुस्तकों का तो विषय नहीं करा रहा हूँ किसमें कौन सा विवरण दिया हुआ है, पर जिसमें करा रहा हूँ वो आप ध्यान रखिएगा कि वहां से चीजें ना गलत करें आप कभी भी। 11 नंबर पुस्तक अगर हम देखें, अगली पुस्तक किसकी है? तो अगली पुस्तक का है तारीख मुबारक शाही। क्या नाम है? अगली पुस्तक का नाम है तारीख मुबारक शाही। तारीख मुबारक शाही। अब इस पुस्तक के लेखक कौन है? तारीख मुबारक शाही जो पुस्तक है इसके लेखक हैं अहमद बिन सरहिंदी। कौन है? अहमद बिन सरहिंदी। याद रखना है नाम। इसके लेखक का नाम है अहमद बिन सरहिंदी। ये किसकी पुस्तक है? तारीख मुबारक शाही के लेखक हैं अहमद बिन सरहिंदी। अब ये क्या है? ये नक्षत्र शास्त्र से संबंधित एक पुस्तक है। ये याद रखना है कि नक्षत्र शास्त्र से संबंधित एक पुस्तक है। ठीक है। अगली पुस्तक क्या है? अगली पुस्तक है मलफुजात ए तैमूरी। कौन सी पुस्तक है? मलफुजात ए तैमूरी। मलफुजात ए तैमूरी। अब इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं तैमूर। यह पुस्तक किसकी है? तैमूर की है। और ये एक आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। तो मलफुजात ए तैमूरी क्या है? एक आत्मकथा है। इससे पहले आपको एक आत्मकथा और कराई थी तो याद रखिएगा। अगली पुस्तक का नाम देखें तो वह जफरनामा। क्या है? अगली पुस्तक का नाम क्या है? अगली पुस्तक का नाम है जफरनामा। अब जफरनामा के लेखक कौन है? इसके लेखक है सराफ अली यजदी। कौन है? सराफ अली यजदी। ये क्या है? इसके लेखक हो गए। अगली पुस्तक क्या देखेंगे? अगली पुस्तक देखेंगे तारीख सलातीन ए अफगान। क्या है? तारीख सलातीन ए अफगान। पुस्तक का नाम क्या है? तारीख सलातीन ए अफगान। अब इस पुस्तक के लेखक क्या पूछे? अगर इस पुस्तक के लेखक पूछे तो इस पुस्तक के लेखक है अहमद यादगार। अहमद यादगार इस पुस्तक के लेखक हैं। और ये पुस्तक जो है ये क्या है? अकबर कालीन रचना है। यानी इस पुस्तक की रचना कब की गई है? तो अकबर के काल में की गई है। ठीक है। अकबर के काल में इसकी रचना की गई है। ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं अगली पुस्तक क्या है। तो अगली पुस्तक है एक, उसका नाम है 15 नंबर पुस्तक पे क्या है? जफरनामा आपको करा दिया। तारीख सलातीन ए अफगान करा दिया। तारीख रसीदी बाकी है। आपको करता हूँ अगली पुस्तक तारीख रसीदी। तारीख रसीदी। अब ये जो तारीख रसीदी पुस्तक है इसका लेखक कौन है? इसके लेखक है मिर्जा हैदर। मिर्जा हैदर की पुस्तक का क्या नाम है? तारीख रसीदी। ये किसके बारे में है? ये कश्मीर इतिहास के बारे में। इसमें कश्मीर का इतिहास बताया गया है। ठीक है। अगली एक पुस्तक देखते हैं हम तारीख यामिनी। ये इस पे आप स्टार लगा लीजिएगा। ये पुस्तक क्या है? ये पुस्तक है तारीख यामिनी। अब तारीख यामिनी के लेखक कौन है? तारीख यामिनी के लेखक है अल उतबी। क्या याद रखना है? अल उतबी। अल उतबी किसके लेखक है? तारीख यामिनी के लेखक हैं। ठीक है। अब जो इसके लेखक हैं अल उतबी, ये पुस्तक बस इसके बारे में नहीं याद जानकारी रखना है आपको, बस इतना याद रखिए कि तारीख यामिनी के लेखक कौन है? अल उतबी। अगली पुस्तक और है। अगली पुस्तक है उसके, वो पुस्तक है लज्जते सिकंदर शाही। इस पे स्टार लगा लीजिएगा। 17 नंबर पुस्तक पे कौन है? लज्जते लज्जते सिकंदर शाही। लज्जते
सिकंदर शाही, ये पुस्तक है अगली, ठीक है। अब इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं सिकंदर लोदी, और ये क्या है? एक संगीत का ग्रंथ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो लज्जते सिकंदर शाही, ये एक संगीत की पुस्तक है और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है सिकंदर लोदी। अगली पुस्तक आपको कराता हूँ, अगली पुस्तक है आईने सिकंदरी, आईने सिकंदरी, ठीक है। आईने सिकंदरी। अब इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं अमीर खुसरो, ये अमीर खुसरो की हो गई। एक और पुस्तक आपको बताता हूँ जिसका नाम है बारामासा। बारामासा किसकी पुस्तक है? तो बारामासा याद रखना है, बारामासा किसके? मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक है। किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक का क्या नाम है? उनकी पुस्तक का नाम है बारामासा, ठीक है। अगली 20 नंबर पुस्तक कराता हूँ, वो कौन सी पुस्तक है? उसका नाम है रागमाल। रागमाल, तो रागमाल पुस्तक के लेखक कौन है? वो है पुंडरीक विट्ठल। अगर पूछे विट्ठल, पुंडरीक विट्ठल है, पुंडरीक विट्ठल। तो पुंडरीक विट्ठल की पुस्तक का क्या नाम है? रागमाल। इसी तरह की एक पुस्तक और है, उसका नाम है संगीत राज। संगीत राज, तो जो संगीत राज पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है राणा कुंभा। तो राणा कुंभा की पुस्तक का क्या नाम है? संगीत राज। इसी तरह की एक पुस्तक और है, वो पुस्तक है खजाइन उल फतूह। खजाइन उल फतूह, ठीक है। खजाइन उल फतूह, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की पुस्तक का क्या नाम है? खजाइल उल फतीन। अमीर खुसरो की कुछ और पुस्तक है, उनका नाम तुगलकनामा। तुगलकनामा किसकी है? अमीर खुसरो की, ये याद रखेंगे। एक पुस्तक है आसिका, आसिका खजाइन उल फतूह, आसिका खजाइन उल फतूह, यही है। चलो ठीक है, तुगलकनामा ही है। और एक पुस्तक है तारीख दिल्ली, इनकी इनकी एक पुस्तक का क्या नाम है? तारीख दिल्ली। अमीर खुसरो की पुस्तक क्या है? तारीख दिल्ली। एक पुस्तक है राग मंजरी, वो किसकी है? तो चंदोदय, याद रखना है। राग मंजरी के लेखक कौन है? चंदोदय। तो इतना याद रखेंगे कि राग मंजरी किसकी है? तो राग मंजरी जो पुस्तक है, यह चंदोदय की। किसकी है? चंदोदय की। तो चंदोदय की पुस्तक का क्या नाम हो जाएगा? राग मंजरी हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, तो वो कौन सी हैं? अब वो पुस्तकें जो आएंगी, वो आएंगी प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित पुस्तकें। अब कहाँ से हैं? अब वो पुस्तकें हैं प्राचीन इतिहास से, यानी आपको मैं मध्यकालीन इतिहास की वो पुस्तकें करा दे रहा हूँ जो छूट जाती हैं। आप ये मत समझिए कि इसमें बहुत सारी पुस्तकें छूट गए हैं, जैसे अकबर के काल की पुस्तकें, शाहजहां के काल की पुस्तकें छूटी हुई हैं। वो मेरा छोड़ने का उद्देश्य बस ये है कि वो पुस्तकें जब मैं आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ाऊंगा तो उसके साथ में करा दूंगा। ये पुस्तकें वो वाली हैं जो छूट जाती हैं। दरअसल जब हम टॉपिक पढ़ाते हैं तो उसके साथ में क्या होता है कि जो टॉपिक से रिलेटेड पुस्तकें हैं वो तो आ जाती हैं, पर ये ऐसी पुस्तकें हैं जो छूट जाती हैं और इनके बारे में जिक्र नहीं होता। तो होता क्या है, जब क्वेश्चन में आपको दिखाया था अभी, तो उस क्वेश्चन में एक आधी पुस्तक इसी में से मिल जाती है। जैसे अभी देखो, मैंने आपको पढ़ा है तारीख दिल्ली पुस्तक, तारीख दिल्ली अभी कराया था। तारीख दिल्ली किसकी है? अमीर खुसरो की। अब इसमें ऑप्शन में मिल गया तारीख दिल्ली, तो ये पुस्तक वहां पे छूट जाएंगी। जैसे तारीख दिल्ली खुसरो की पुस्तक है, तो बी में कौन सा जाएगा? बी में चौथा जाएगा, सी सही हो जाएगा। सिर्फ एक पुस्तक के दम पर एक क्वेश्चन पूरा सही हो जाएगा। जिसको सिर्फ ये पता हो कि तारीख दिल्ली किसकी है, भाई आपको मैंने क्या बताया, तारीख दिल्ली भी पढ़ा है, किसकी है? खुसरो की है। बाकी मैं कहता किसी की नहीं आता मुझे, पर तारीख दिल्ली तो मैंने आपको पढ़ा दिया खुसरो की। तो बी में कौन सा ऑप्शन है? चौथा। तो बी में चौथा यही है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। बाकी पुस्तक के बारे में आपको जानकारी हो या ना हो, आप मार्क्स अचीव कर सकते हैं। बस मेरा वही उद्देश्य था कि मैं ऐसी चीज़ें आपको करा सकूँ जो छूट जाती हैं पढ़ते समय, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ एंशियंट हिस्ट्री की जो पुस्तकें हैं उनको भी कवर कर लेते हैं एक बार। जो भी 5-10 मिनट और लगेगा तो एंशियंट हिस्ट्री की पुस्तकें जो हैं उनको भी देख लेते हैं, ताकि वहाँ से भी जो पुस्तकें ऐसे छूट जाती हैं वो कवर हो सकें, ठीक है। चलिए एंशियंट हिस्ट्री की पुस्तकें देखते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं? एक तरफ मान लो लिख लेते हैं कि लेखक, ये हो गए। एक तरफ इनकी रचना हो गई, ठीक है। तो लेखक हो गए, इनकी रचना हो गई। तो पहली रचना किसकी देखते हैं? पहली देखते हैं शूद्रक की। अब शूद्रक जो है, शूद्रक की रचना का क्या नाम है? शूद्रक की रचना है म्रच्छ कटिकम। तो म्रच्छ कटिकम किसकी रचना है? शूद्रक की है, याद रखना। शूद्रक की रचना का नाम क्या है? म्रच्छ कटिकम। आगे देखते हैं कामंदक। अगले लेखक कौन है? अगले लेखक है कामंदक। कामंदक की रचना का क्या नाम है? कामंदक की रचना का नाम है नीति ग्रंथ। नीति ग्रंथ किसकी रचना है? कामंदक की है, ठीक है। अब देखना है विष्णु शर्मा की। विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा की रचना का क्या नाम है? विष्णु शर्मा की रचना का नाम है पंचतंत्र। तो पंचतंत्र किसकी है? विष्णु शर्मा की है। आगे देखते हैं अमर सिंह। अगले लेखक कौन है?
अगले हैं अमर सिंह। अमर सिंह की रचना का क्या नाम है? अमरकोश। अमरकोश किसकी है? अमर सिंह की है। आगे देखेंगे कि ये क्या है, कोश ग्रंथ भी है। अमरकोश क्या है? कोश ग्रंथ है। अमरकोश के लेखक कौन है? अमर सिंह है। तो ये सिंपल सा है, याद रहेगा। अमर सिंह के बाद देखते हैं तो एक रचनाकार आते हैं चंद्रगोमी। क्या नाम है इनका? चंद्रगोमी। अब चंद्रगोमी के जो रचनाकार हैं चंद्र व्याकरण। चंद्र व्याकरण किसके रचनाकार हैं? चंद्रगोमी के। तो चंद्र व्याकरण किसकी रचना है? चंद्रगोमी की रचना है। अगले, ठीक है, अगले लेखक कौन है? अगले लेखक है ईश्वर कृष्ण। ईश्वर कृष्ण। तो ईश्वर कृष्ण की रचना का क्या नाम है? सांख्यारिका। सांख्यारिका किसकी रचना है? ईश्वर कृष्ण की रचना है। ये हो गया। आगे देखेंगे कि नागार्जुन। अगले कौन है? अगले हैं नागार्जुन। अब नागार्जुन की कौन सी रचना? तो नागार्जुन की रचना है रस रत्नाकर। रस रत्नाकर किसकी है? नागार्जुन की है, ठीक है। आरोग्य मंजरी किसकी है? आरोग्य मंजरी। आरोग्य मंजरी भी इन्हीं की है, तो आरोग्य मंजरी हो गई। इसके अलावा कौन कौन सी रचनाएं हो गई? योगसार हो गई। तो अगर देखें हम योगसार किसकी रचना है, तो भी इन्हीं की है, ठीक है, योगसार हो गई। इसके अलावा क्या हो गया? रतिशास्त्र। तो रतिशास्त्र किसकी रचना है? नागार्जुन की हो गई, ठीक है। और इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा हो जाएगा क्या? लौह शास्त्र। लौह शास्त्र किसकी रचना है? वो भी नागार्जुन की है, ठीक है। तो ये नागार्जुन की रचनाएं हो गई। अब एक कवि आते हैं, कवि मयूर। उनका क्या नाम है? कवि मयूर। तो जो कवि मयूर हैं, ये किसके दरबारी कवि हैं? ये याद रखना है, ये हर्षवर्धन के क्या हैं? हर्षवर्धन के क्या हैं? दरबारी कवि हैं। हर्षवर्धन के दरबारी कवि का क्या नाम है? कवि मयूर है, ठीक है। इनका भी ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि, इनका नाम क्या है? कवि मयूर। इनकी रचना का क्या नाम है? इनकी रचना है सूर्य शतक और अष्टक। इनकी जो रचना है वो है सूर्य शतक, और एक रचना क्या है? अष्टक। दो रचनाएं हो गई इनकी, ठीक है। अगले कवि हैं भारवी। अब भारवी की रचना क्या है? भारवी की रचना है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? भारवी की है, ठीक है। अगले कवि कौन है? अगले कवि हो जाएंगे अश्वघोष। तो अश्वघोष की रचना क्या है? अश्वघोष की रचना है बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र किसकी है? अश्वघोष की है। अश्वघोष की और कौन सी रचना? एक रचना है अश्वघोष की सौंदरानंद। सौंदरानंद किसकी रचना है? अश्वघोष की है। एक रचना और है इनकी, वो है प्रज्ञा पारमिता। प्रज्ञा पारमिता किसकी है? वो अश्वघोष की है। इसके अलावा एक रचना और थी, उसका नाम है सूत्रालंकार। याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सूत्रालंकार जैसे अश्वघोष हो गए, भारवी हो गए, कवि मयूर हो गए, नागार्जुन हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं इधर के। आगे देखेंगे कि अश्वघोष के बाद किनका नाम आएगा? अश्वघोष के बाद बुद्ध घोष। अगले लेखक कौन है? बुद्ध घोष। अब बुद्ध घोष की रचना क्या है? तो बुद्ध घोष की रचना है विशुद्धि मग्ग। विशुद्धि मग्ग किसकी रचना है? अश्वघोष की रचना हो, सॉरी, बुद्ध घोष की रचना हो गई। अब इसके बाद एक कवि आते हैं माघ। क्या है? माघ। अब माघ की रचना क्या है? माघ की रचना का नाम है शिशुपाल वध। तो माघ की रचना क्या हो जाएगी? शिशुपाल हो जाएगी। अगले कवि आते हैं बिल्हड़। अब बिल्हड़ की रचना क्या है? तो बिल्हड़ की रचना है चौर पंचाशिका। चौर पंचाशिका किसकी रचना है? तो बिल्हड़ की हो जाएगी। इसके अलावा बिल्हड़ की एक रचना और है, वो है विक्रमांक देव चरित्र। विक्रमांक देव चरित्र, ये किसकी रचना है? ये भी बिल्हड़ की रचना है। अगले कवि क्या है? अगले कवि हैं भवभूति। अब भवभूति की रचना क्या है? तो भवभूति की रचना है उत्तर रामचरित। उत्तर रामचरित किसकी रचना है? भवभूति की रचना हो गई। इसके अलावा भवभूति की कौन सी रचना है? महावीर चरित। महावीर चरित किसकी रचना है? भवभूति के। एक और रचना याद रखना, मालती माधव। मालती माधव किसकी है? भवभूति की है, ठीक है। इसके अलावा एक कवि आएंगे, उनका नाम है राजशेखर। तो राजशेखर की रचना कौन सी है? कर्पूर मंजरी किसकी है? राजशेखर की है, याद रखेंगे। कर्पूर मंजरी किसकी है? राजशेखर की। अगली एक रचना है, अगले रचनाकार हैं सत्यनार। ये तमिल के हैं सत्यनार। इनकी रचना का नाम है मणिमेखलई। मणि मेखलई, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में सीधा दी हुई है और कभी भी पूछी जा सकती है। आगे देखते हैं अगले कवि क्या हैं। अगले कवि हैं कंबन। कंबन की रचना क्या है? कंबन की रचना है तमिल रामायणम। तमिल रामायणम किसकी है? कंबन की है। अगले एक और इंपॉर्टेंट कौन से? वह वसुमित्र। वसुमित्र की रचना का क्या नाम है? महाविभाग सूत्र। महाविभाग सूत्र किसकी रचना है? वसुमित्र की है। अगले कवि हैं यक्ष। यक्ष की रचना क्या है? निरुक्त। यक्ष की रचना निरुक्त। अगले कवि हैं क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र की रचना बृहत कथा मंजरी। क्षेमेंद्र की रचना क्या है? बृहत कथा मंजरी किसकी है? क्षेमेंद्र की है, ठीक है। हेराडोटस कौन है? यह ध्यान रखना। हेराडोटस के बारे में अगर देखें, हेराडोटस कौन है? यह इतिहास के पिता। इतिहास के पिता इन्हीं को कहा जाता है। और इनकी रचना है, उसके नाम क्या है? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका किसकी है? हेराडोटस की है, ये याद रखेंगे। आगे कुछ और लेखक हैं अभी, जैसे
पतंजलि। पतंजलि की रचना क्या है? पतंजलि की रचना का नाम है महाभाष्य। महाभाष्य किसकी है? पतंजलि की है। इसी तरह के एक कवि और हैं कात्यायन। तो कात्यायन की रचना क्या है? वार्तिक। वार्तिक किसकी है? कात्यायन की है। अश्वघोष के बारे में मैंने बता चुका हूँ। अश्वघोष की रचना क्या याद रखनी है? सौंदरानंद। सौंदरानंद किसकी? अश्वघोष के। ये नहीं भूलना है, ये इंपॉर्टेंट रचना है। आगे देखते हैं भास्कराचार्य की। भास्कराचार्य की रचना का क्या नाम है? लीलावती। लीलावती ये किस विषय से संबंधित है? गणित विषय से संबंधित रचना है, ये याद रखना है। ठीक है। अगले क्या है? अगले एक और लेखक है, वो है महेंद्र वर्मन। क्या है? महेंद्र वर्मन। अब महेंद्र वर्मन की कौन सी रचना है? तो मत्त विलास। मत्त विलास किसके है? महेंद्र वर्मन की। और एक रचना है प्रहसन। तो ये मत्त विलास प्रहसन पूरी एक ही नाम है, अलग नहीं है। तो मत्त विलास प्रहसन क्या है? ये पूरी एक रचना है, किसके? महेंद्र वर्मन की है। आगे देखेंगे कि चंद बरदाई। तो चंद बरदाई की क्या है? तो चंद बरदाई के पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई, ये याद रखेंगे। जयानक। जयानक जो कवि हैं, जयानक की रचना का क्या नाम है? जयानक की रचना का क्या नाम है? तो अगर जयानक की रचना है तो पृथ्वीराज विजय। अब इसमें थोड़ा सा, एक की विजय है तो विजय जयानक से संबंधित है, क्योंकि विजय होती है तो जय होती है, तो याद रखेंगे जयानक जय, ये सेम रहेगा। पृथ्वीराज रासो की चंद्रबरदा, ये सबको याद रहती है, ठीक है। तो यहाँ नहीं भूलेंगे आप। अगले लेखक है सारंगधर। अब सारंगधर जो है, सारंगधर किसकी रचना? सारंगधर की रचना का क्या नाम है? हम्मीर रासो। हम्मीर रासो के रचनाकार कौन है? सारंगधर है। आलाखंड के लेखक कौन है? अगली रचना है आलाखंड, और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है नरपत नाल है। नरपत नाल। नरपत नाल किसकी रचना है? नरपत लाल की रचना क्या क्या नाम है? आलाखंड। और इनकी एक रचना और है, वो क्या है? वो है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो, ये इनकी रचना हो गई। अगले लेखक है विज्ञानेश्वर। तो विज्ञानेश्वर की रचना का क्या नाम है? मिताक्षरा। ठीक है। एक अगले कवि है इंपॉर्टेंट, भास। भास की रचना क्या है? स्वप्नवास दत्तम। स्वप्नवास दत्तम, ये किसकी रचना है? भाग की है। और सूर अगला है, अगले कवि सूरदास। ये मैं इसलिए तेज तेज कर रहा हूँ कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको समझा रहा हूँ, इसमें बस आपको ये नोट कर लेना है, उसका बार बार रिवीजन करना है, 3-4 बार, ये चीजें याद हो जाएंगी आपको। ऐसी कोई रचना है जो आपको ना याद हो जाए इसमें से। अगली कौन से? सूरदास। तो सूरदास के कौन से? सूर सागर और साहित्य लहरी। इनकी क्या है? सूर सागर और साहित्य लहरी। ये किसकी हो गई? सूर सागर, सूरदास की हो गई, ठीक है। वात्स्यायन की रचना मैंने आपको बताई भी, अभी नहीं बताई। तो वात्स्यायन की रचना याद रखना है, क्या है? कामसूत्र। कामसूत्र किसकी है? वात्स्यायन की है। आगे देखेंगे अश्वघोष। अश्वघोष की अगर रचना देखें तो अश्वघोष के कौन से? बुद्ध चरितम और सौंदरानंद। ये मैंने आपको बार बार कराया है, बुद्ध चरितम और सौंदरानंद। तो सौंदरानंद आपको करा चुका हूँ। आगे देखेंगे इलांगो, एक कवि है इलांगो। उनकी रचना क्या है? शिलाजिदिकारम। इलांगो अदिगल एक कवि हैं, इलांगो आदिगल। आदिगल, इनकी रचना का नाम क्या है? इनकी रचना का जो नाम है वो है शिलाजदिकारम। शिलाजदिकारम, ये याद रखना है, ठीक है। ये हो गया। सोमनाथ की रचना याद रखना है। सोमनाथ जो है, सोमनाथ की क्या है? राग विबोध। राग विबोध, ये किसकी है? सोमनाथ की हो गई, ठीक है। इसके अलावा क्या ध्यान रखना है? मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद की रचना क्या है? चंदायन। तो याद रखना है मुल्ला दाऊद, उनकी रचना क्या है? चंदायन। तो ये हो जाएगी, ठीक है। अब इसके अलावा क्या चीज़ें हैं? इसके अलावा कुछ रचनाएं और हैं, जैसे तारीख दिलकुशा। भीमसेन की एक रचना है, भीमसेन। भीमसेन की रचना क्या है? तारीख दिलकुशा। तारीख दिलकुशा किसकी रचना है? भीमसेन की। तो भीमसेन की रचना क्या है? तारीख दिलकुशा, ये याद रखना है, ठीक है। मुल्ला दाऊद की आपको बता दिया। पद्मावती कथा किसकी है? तो दामोदर कवि की है। पद्मावती कथा जो है ये किसकी रचना है? तो ये दामोदर की है, ये याद रखेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसके अलावा कुछ और चीज़ें, जैसे शाहजहां नामा किसकी? इनायत खां की है, मैंने आपको पहले भी करा चुका हूँ। तो अगर देखूं कि शाहजहां नामा किसकी है, शाहजहां नामा, तो यह इनायत खां की। किसकी? इनायत खां, ठीक है। ये हो गया। कुछ और पुस्तकें, जैसे मिनहाज सिराज की मैंने क्या कराई आपको? तबकात नासरी, ये करा चुका हूँ। मिनहाज सिराज की क्या है? सिराज, मिनहाज सिराज की क्या है? तबकात नासरी। तबकात नासरी, ये हो गई, ठीक है। और क्या है इसके अलावा? भास्कराचार्य की लीलावती आपको नहीं कराई। भास्कराचार्य की जो पुस्तक का नाम है वो है लीलावती। तो लीलावती किसकी है? भास्कराचार्य की, ये याद रखना है हमें। और कौन सी याद रखना है? केशवदास की याद रखना है, केशवदास। तो केशवदास की कौन सी है? केशवदास की जो रचना है वो है रामचंद्रिका और रसिक प्रिया। रामचंद्रिका और रसिक प्रिया, ये दो रचनाएं किसकी हो गई? केशवदास की। इसी तरह से एक रचना है शाहनामा।
शाहनामा। अब ये शाहनामा जो है, ये शाहनामा किसकी रचना है? तो याद रखना है शाहनामा शाहनामा के लेखक कौन है? तो शाहनामा के लेखक है फिरदौसी। याद रखना शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। ठीक है, ये हो गया। और एक चित्रावली, चित्रावली किसकी है? उस्मान की कौन सी है? उस्मान की चित्रावली, ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाभादास की याद रखते हैं। नाभादास की क्या है? भक्तमाल। तो भक्तमाल, भक्तमाल किसकी है? नाभादास की है। ये याद रखेंगे। इसके अलावा क्या याद रखेंगे कि फुतुह सलातिन किसकी रचना है? तो अब्दुल मलिक इसामी। किसकी? अब्दुल मलिक इसामी की रचना कौन सी है? अब्दुल मलिक इसामी की रचना फुतुह सलातिन। फुतुह उस सलातिन। तो ये किसकी हो जाएगी? ये अब्दुल मलिक इसामी की रचना हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से एक रचना और याद रखिएगा कि गुजरात विजय किसकी है? गुजरात विजय किसकी रचना है? तो गुजरात विजय के लेखक है मिराते सिकंदरी। कौन है? मिरात ए सिकंदरी। तो मिराते सिकंदरी किस पुस्तक के लेखक हैं? गुजरात विजय के लेखक हैं। ठीक है, और कौन सी रचना आपको देखना है? और एक रचना याद रखनी है कि श्रीकंठ किसकी है? तो रस कौमुदी श्रीकंठ। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। और कोई याद आ रही मुझे अगर, तो आप एक दो रचनाएं और रह रही, जैसे भोजदेव। भोजदेव किसके लेखक हैं? तो एक रचना है सम्रांगण सूत्रधार। तो उसके क्या है? भोजदेव, सम्रांगण सूत्रधार भोजदेव। तो उसके क्या है? सम्रांगण सूत्रधार के कौन है? भोजदेव। ठीक है, ये हो जाएगा। एक है दस रूपक। दस रूपक एक रचना है। दस रूपक एक नाटक है, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं धनंजय। ये याद रखेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो बस इतने ही कर लेना है आपको। इतने अगर आप कर लेते हैं तो आप बेहतर स्थिति में होंगे कि अगर जो दो तीन सवाल पूछे जा रहे हैं, दो तीन क्वेश्चन जो आपको ये पीसीएस के एग्जाम में मिल रहे हैं आपको, इनका क्या होगा, आप इनको टैकल कर सकते हैं। आप आसानी से एलिमिनेट करके, या आपको कोई एक आधा नाम पता होगा तो आप उसके बेसिस पे आंसर निकाल पाएंगे। तो इसीलिए ये वाले क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। ये वीडियो आप बार बार देखिएगा, कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखिएगा। फिर अपने पास अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा ये सारी रचनाएं, क्योंकि बदलेंगी नहीं, ये आने वाले समय में भी यही रहने वाली हैं। तो आप इनका बार बार रिवीजन कर पाएंगे। अब इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी छूट भी रही होंगी, जैसे किसी का दरबारी का भी कोई रहा हो, तो वो मैं जब पढ़ाऊंगा इतिहास के वो टॉपिक, तो वहाँ पे करवा दूंगा। ये ऐसी रचनाएं थी जो छूट जाती हैं। क्या होता है कि हम टॉपिक तो पढ़ते हैं, जैसे मान लो गुप्त साम्राज्य पढ़ा रहे हैं, तो गुप्त साम्राज्य का जो दरबारी कवि है उसकी रचना तो हम वहीं पे पढ़ा देंगे, आप याद भी कर लेंगे। लेकिन क्या है, जो उससे इतर लोग हैं उनकी रचनाएं छूट जाती हैं। तो उनकी ना छूटे इसलिए हमने ये सारा आपके लिए पूरा वीडियो बना दिया। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि चक्रव्यूह भेदन सीरीज आपको बहुत पसंद आ रही होगी। आप इससे जुड़े रहिएगा। मैं आपसे इतना कह सकता हूँ कि अगर कट ऑफ 100 जाती है, 100 क्वेश्चन नेट आपका टारगेट होना चाहिए, और कट ऑफ लगभग इसी के आसपास जाएगी, 90 से 95 या 100 के बीच में, इतने क्वेश्चंस के बीच में। तो आप इसी स्थिति में होंगे। मेरा कहने का मतलब ये नहीं होगा कि अगर आपका स्कोर अभी 50 और 55 क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इस स्थिति से बेहतर निकल के कम से कम 80-85 की स्थिति में आ जाएंगे। और अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू सारे वीडियो में जुड़े रहते हैं, जितना भी मैं करा रहा हूँ उतना करते जाते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।